वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। ध्यान। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन पे। साथियों, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे डिस्कस करूंगा जिसके पेपर में आने की भी संभावना है और ये एक बहुत ही फ्लैगशिप स्कीम है, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है उत्तर प्रदेश सरकार की, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। तो मातृभूमि योजना के बारे में ज़रा आज हम बातचीत करेंगे, इसको समझेंगे, जानेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको यहाँ पर हम देखेंगे। क्या है ये छोटा सा ही टॉपिक रहेगा, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, लेकिन हाँ इसे नोट जरूर कर लेना। पंचायती राज अनुभाग 3 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 57/2021, 2171, 33/3/2021 दिनांक इतना इतना के क्रम में उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के संचालन हेतु प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट PMU के गठन व संचालन हेतु दिशा निर्देश दिए गए हैं। अब सबसे पहले हमारे लिए सवाल ये है कि आखिरकार मातृभूमि योजना है क्या, क्या चीज़ है ये मातृभूमि योजना। तो देखो, अभी क्या है कि गांव में जो विकास कार्य हैं, मूल रूप से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अवस्थापना है, ये ज़्यादातर जो काम है ये सरकार के द्वारा ही किया जाता है। मोस्टली काम सरकार ही करवाती है ना। तो अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार का कहना ये है कि अगर पंचायत स्तर पर कोई भी अवस्थापना संबंधी कार्य होना है, इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी कार्य होना है और उस कार्य को करने में अगर कोई निजी व्यक्ति इंटरेस्टेड है, बात समझ रहे हैं, कोई प्राइवेट संस्था अगर उसमें इंटरेस्टेड है तो वह उस कार्य को करवा सकती है। यानी गांव में विकास हेतु जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हैं उनको करवाने के लिए निजी लोग भी आगे आ सकते हैं और इसके लिए सरकार उन्हें सहयोग भी देगी। तो यही योजना है मातृभूमि योजना। जरा पढ़ लेते हैं एक बार अच्छे से इसको। ग्राम पंचायत में विकास कार्य अवस्थापना सुविधा का विकास व पंचायत राज अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत अनुमन्य कार्यों को ग्राम में निवासरत व बाहर रहने वाले व्यक्तियों या निजी संस्थाओं के सहयोग से परिसंपत्ति के निर्माण व अनुरक्षण में सहभागिता किया जाना है। यानी अगर आप एक निजी संस्था है, मान लीजिए आपकी कोई फैक्ट्री चल रही है और आपका कोई पैतृक गांव है और आपको लगता है कि भाई आप उसी गांव से बाहर निकले हो और उस गांव को आप कुछ पे बैक टू सोसाइटी करना चाहते हो, उस गांव को कुछ देना चाहते हो, तो फिर आप क्या कर सकते हो, पंचायती राज अधिनियम की धारा नंबर 15 में जितने भी कार्य अनुमन्य हैं यानी जिनकी अनुमति प्राप्त है उनको आप अपने गांव में करवा सकते हो। ठीक है। हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यों के तीव्र गति के साथ साथ उसमें गुणात्मक सुधार व नवीन तकनीकों और विचारों का समावेश करना भी मातृभूमि योजना का उद्देश्य है। क्यों? क्योंकि देखिए, सरकारी काम सरकारी तरीके से ही होता है, ये बात बिल्कुल सच है। ठीक है। अभी आप सिस्टम में नहीं हो, जब आ जाओगे तब आपको पता चलेगा कि सरकारी काम इतना स्लो क्यों होता है। उसका रीज़न है क्योंकि हर चीज़ की जो है जिम्मेदारी है भाई, एक एक कागज़ की जिम्मेदारी है, समझे। जब आप नौकरी में आ जाओगे तब आपको पता चलेगा कि आपके द्वारा अगर एक भी कागज़ मिस हो गया तो बहुत हद तक चांस है कि आपकी नौकरी पर खतरा है, सस्पेंड तो हो ही जाओगे, बात समझ रहे हो, वरना एक दिन का वेतन कट जाएगा। तो बहुत जिम्मेदारी का काम है, जिम्मेदारी का काम है तो फिर वो तेज़ नहीं हो सकता भाई, बात समझ रहे हैं। उसमें समय लगेगा और वो टाइम लगना वाजिब है ना। पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि अरे इतना स्लो क्यों होता है सरकारी काम। भाई उसमें टेक्निकल चीज़ें हैं, आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। मेरे पास ही जो है बहुत सारे मृत्यु जो है प्रमाण पत्र बनने के लिए आया है, मतलब रखे हुए हैं, बहुत सारे रखे हुए हैं, है ना। किस दिन आपको दिखाऊंगा मैं, ढेर लगा हुआ है भाई। अब मैं ये सोचूं किसी दिन रात को बैठ के कि नहीं आज रात में सारे के सारे मृत्यु प्रमाण पत्र जो है मैं जारी कर दूंगा, है ना, जोश में आ जाऊँ, मान लो कोई ऐसी मूवी देख लूँ नायक जैसी और एक ही दिन में सारा काम ख़त्म कर दूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये जिम्मेदारी का काम है। मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने से पहले मुझे एक एक मृत्यु प्रमाण पत्र की जाँच करनी होगी कि ये सही है या नहीं। अगर मैं इस तरीके से अंधाधुंध जारी करने लगा तो उनका भला हो या ना हो, मेरा नुकसान ज़रूर हो जाएगा। और अगर किसी भी अयोग्य व्यक्ति ने अपना मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया और उससे कोई अनुचित लाभ उठा लिया तो न केवल मेरी नौकरी जाएगी बल्कि मुझे जेल भी हो सकती है, बात समझ रहे हैं ना। तो इसमें जल्दी नहीं हो सकती, इसीलिए सरकारी काम स्लो है। अब रही बात जो अन्य चीज़ें हैं उनकी, तो जैसे गांव में
विकास कार्य तो मोस्टली सरकार के द्वारा ही होता है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उसमें और बेहतरी अगर हो जाए तो हम प्राइवेट लोगों को उसमें शामिल कर लें, जिससे उनकी तकनीकों और विचारों को शामिल करके हम गांव की बेहतरी के लिए कुछ कर पाएँ, है ना। निजी निवेश, तकनीकी सहयोग व सुपरविजन की उपलब्धता से कार्यों की गुणवत्ता में वृद्धि हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। जब प्राइवेट लोग काम कराएंगे तो वही अपनी देखरेख में कराएंगे, और जैसा कि हम लोग को पता है कि काम की जो क्वालिटी है वो प्राइवेट में कहीं ना कहीं, ये बिल्कुल स्वीकार करने वाली बात है, वो अच्छी है ना। खासकर जो निर्माण कार्य हैं उनमें जो प्राइवेट सेक्टर है वो थोड़ा बेहतर कार्य करता है ना। तो वही चीज़ है। अब देखो क्या इसमें प्रावधान है। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के अंतर्गत कराए गए कार्यों का वित्तीय समावेशन, मरम्मत एवं रखरखाव। पंचायत में कराए जाने वाले कार्य हेतु निर्धारित लागत में से सहयोगकर्ता अपने गांव में 60% या उससे अधिक राशि का सहयोग देकर कार्य संपन्न करवा सकेंगे। मान लो पंचायत में कोई जो हमें सभागार बनवाना है साहब, ठीक है, और सभागार को बनवाने में आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, चलिए कलर चेंज कर लेता हूँ। मान लीजिए आपको पंचायत में बनवाना है कोई सभागार, कोई मीटिंग हॉल बनवाना है, भाई मीटिंग हॉल सबके काम आएगा, है ना। अब सभागार बनवाना है साहब, उसमें बढ़िया एसी वेसी लगी हों, टाइल पत्थर जो है लगे हों, बढ़िया पार्किंग की व्यवस्था हो। इसके जो इसका मेजरमेंट बुक जो इसकी तैयार करवाएगी, जो इसका एस्टिमेट लगवाया 10 लाख का है, तो 6 लाख रुपया आप दीजिए और इस काम को शुरू करवा दीजिए। 6 लाख रुपया कौन, कोई प्राइवेट संस्था, कोई कंपनी, है ना, लोगों का समूह दे सकता है। और 6 लाख रुपया आप दे करके अपना काम स्टार्ट करवा लीजिए, ये नियम है, ठीक है। सहयोगकर्ता द्वारा दी गई राशि के उपरांत अब 6 लाख आपने दे दिया, बचा कितना 4 लाख। 40% राशि के अनुदान की व्यवस्था राज्य सरकार कर देगी। यानी अगर 10 लाख की कोई स्कीम है और उसमें प्राइवेट लोग काम करना चाहते हैं तो उस प्राइवेट संस्था को पूरा 10 लाख देने की आवश्यकता नहीं है, केवल 60% यानी 6 लाख देकर ही वो काम हो जाएगा। बाकी जो रुपया बचेगा वो उनके कार्य को देखते हुए सरकार 40% रुपया खुद से दे देगी। राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली बजट अनुदान की राशि, हाँ और देख लो, राज्य सरकार दी जाने वाली बजट की राशि शेष 40% या उससे कम राशि की व्यवस्था संबंधित विभागों के बजट प्रावधान से की जाएगी। मतलब जिस बजट की योजना है उससे काम हो जाएगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आकार व प्रकार का शिलापट्ट सहयोग करने वाले व्यक्ति या संस्था के प्रस्तावानुसार उस भवन या अवस्थापना सुविधा के ऊपर यथोचित स्थान पर प्रदर्शित भी किया जाएगा। यानी मान लीजिए आप कोई 10 लाख का सभागार बन रहा है, उसमें 6 लाख रुपए आपने दिया है, तो अगर आप एक सिंगल व्यक्ति हैं तो आपका नाम लिखा जाएगा साहब राम सिंह सभागार, ये आपके नाम से हो जाएगा। श्याम सिंह सभागार, है ना, अब्दुल सभागार, जॉर्ज सभागार, है ना, हरप्रीत सिंह सभागार, कुछ भी हो सकता है भाई। या फिर मान लीजिए आप कोई कंपनी है तो आपकी कंपनी के नाम से क्या होगा, एक प्रॉपर बोर्ड उस पर लग जाएगा कि साहब इसके निर्माण में इनका बहुत ज़्यादा योगदान है। ये एक शिलापट्ट उस पर लगा रहेगा जो आपका एक तरीके से याद रहेगी कि साहब इन्होंने इतना दान दिया, ठीक है। इससे आपको इज्जत भी महसूस होगी भाई, सीरीज बात है ना। सहयोगकर्ता द्वारा कार्य स्वयं अथवा स्वयं की पसंद की एजेंसी के माध्यम से कराया जा सकता है। यानी जब आप 10 लाख में से 6 लाख रुपया दोगे तो या तो काम आप जो है खुद से ही जो है करवाओ, या फिर आप चाहें तो उस काम का ठेका किसी भी कंपनी को दे सकते हैं जो उस काम को करेगी। योजना के तहत किए गए कार्यों की मरम्मत रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित विभाग व संस्था जिसे परिसंपत्ति स्थानांतरित की जा रही है उसकी रहेगी। यानी एक बार आपने उसे बनवा दिया है ना, अब जैसे पंचायत में आपने बनवाया तो पंचायत का जो भूमि है उसका है, यानी पंचायत विभाग की हो गई वो, तो पंचायत विभाग की हो गई तो फिर उसकी देखरेख की जिम्मेदारी किसकी है, पंचायत विभाग की है। फिर आपको उसकी देखरेख करने का आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है, सही है। तो ये है आपका। अब मातृभूमि योजना के लिए सोसाइटी गठन। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन व संचालन हेतु उत्तर प्रदेश मातृभूमि सोसाइटी का गठन किया जाएगा, जिसका पंजीकरण सोसाइटी रजिस्टर एक्ट 1860 के अंतर्गत कराया जाएगा। सोसाइटी का राज्य स्तर पर एस्क्रो बैंक अकाउंट व जिला स्तर पर मातृभूमि योजना सोसाइटी के अंतर्गत अलग से बैंक अकाउंट खुलवाया जाएगा। सोसाइटी को आवश्यकता अनुसार क्रोपस फंड उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका उपयोग किसी योजना हेतु राज्यांश के बजट की उपलब्धता न होने पर किया जाएगा व बजट उपलब्ध होने पर इसे रिम्बर्स किया जाएगा। रिम्बर्स मतलब वापस कर दिया जाएगा,
है ना, जो आपका पैसा खर्च होगा आपको दे दिया जाएगा। इस कॉर्पस फंड के ब्याज से पीएमयू का संचालन का व्यय भार वहन किया जा सकेगा। पीएमयू क्या है आगे देख लेते हैं। योजना को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश मातृभूमि सोसाइटी द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट यानी पीएमयू का गठन किया गया है। ये आप फुल फॉर्म इसका ध्यान रखना, पीएमयू। सही है। योजना अंतर्गत राज्य स्तरीय बैंक अकाउंट पीएमयू द्वारा संचालित किया जाएगा। पीएमयू द्वारा इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए वेब पोर्टल व मोबाइल ऐप तैयार किया जाएगा। इस पोर्टल के माध्यम से सहयोगकर्ता के सहयोग की राशि व सरकार के अनुदान की राशि योजना के लिए खुलवाए गए अलग बैंक अकाउंट में जमा होगी। इस राशि के जमा होने के बाद उसे संबंधित कार्य के लिए खर्च किया जा सकेगा, है ना। तो ये है आपकी मातृभूमि योजना। आगे इसमें और भी आप अगर पढ़ना चाहो तो पॉज करके इसको पढ़ लेना। ये फिर आपके काम का चीज़ नहीं है, तो हमारे काम का है कि आखिरकार कैसे कैसे इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। आपको अभी क्रियान्वयन के बारे में बातचीत नहीं करनी है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आखिरकार मातृभूमि योजना क्या है। तो छोटा सा टॉपिक था लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट था, तो मुझे लगा आप लोगों से शेयर कर देना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से तैयारी करे रहे होंगे, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है ना। तो तैयारी आप लोग बढ़िया करिए। टेस्ट सीरीज लगाने का समय है, तो सबसे बेस्ट जो टेस्ट सीरीज है वो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की। इसको ज्वाइन कर लो आज ही, ठीक है। 500 रुपये में पेड क्विज़ आपको मिल जाता है, जिसमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी के आपको क्विज़ जो है मिल जाएंगे, और इन क्विज़ को लगा करके आप अपनी सफलता में थोड़ा सा और बेहतर प्रदर्शन कर पाओगे। तो आज ही ज्वाइन कर लो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों यूपीएससी की बीपीओ परीक्षा का एग्ज़ाम 27 अप्रैल को होने वाला है, तो इसके लिए स्पेशल बैच लॉन्च कर दिया है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इसमें आपको बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम पैसे में आपको कंप्लीट तैयारी करवा दी जाएगी पूरी की पूरी। यहाँ पर आप देख सकते हो मेंस का कंप्लीट स्टडी मटेरियल बैच आपको मिल जाएगा केवल 800 रुपये में, जिसमें आपको वीपीओ के लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अकॉर्डिंग और ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे के सारी चीज़ें दे दी जाएंगी। बेसिकली 3 चीज़ें आती हैं इसमें, पंचायती राज आएगा, कंप्यूटर आएगा और उत्तर प्रदेश स्पेशल आएगा। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें जो है आपको 30 दिनों के भीतर दे दी जाएंगी और फिर जो है आपको बाकी का पूरा जो समय है वो केवल रिवीजन के लिए आपको मिलेगा। तो बहुत आसानी से आप इसमें तैयारी कर सकते हैं। आपने पहले से तैयारी कर रखी है तो आप चाहें तो केवल टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं मात्र 400 रुपये में। इसमें 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपको दे दी जाएंगी, जिसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको लगवा दिए जाएंगे। आप चाहें तो इसके पेड क्विज भी ले सकते हैं मात्र 500 रुपये में, जिसमें आपको टेलीग्राम पर लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अकॉर्डिंग पेड क्विज लगवा दिए जाएंगे, ठीक है। और आप पूरा का पूरा बैच लेना चाहे तो इसमें अभी आपको 200 रुपये की छूट भी मिल रही है। मात्र 1500 रुपये में आप पूरा का पूरा बैच ले सकते हैं। बैच लेने के लिए साथियों नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर लीजिए। धन्यवाद।